नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग को लेकर बहुत ही बड़ा मामला बन गया, यानी कि तूल पकड़ता चला जा रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज ये आपको देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बहुत ही परेशान हैं। जहाँ तक रिजर्व कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सामान्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम आप इस बात की आज को आप सच्चाई बताने वाले कि आखिर में ये है क्या, मामला क्या है, क्यों आपको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को समस्या आएगी, ये सभी चीज़ें समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को अच्छे से देख लें, पूरा देख लें, ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी मोबाइल नंबर पर OTP ना आने का कारण, यानी कि मोबाइल नंबर खो गया है या मिस हो गया, वो उससे परेशान है, तो परेशान ना हो। आज शाम तक आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समस्या नहीं आएगी। दूसरा बात, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को एक समस्या, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये कब तक के होने चाहिए। तो हम आपको बता दें 2018 में ये भर्ती आई थी, उसके पहले के, यानी कि 2018 के हों, 2017 के हों, 2016 के प्रमाण पत्र हों, वो ज़्यादा सही है, वो सही मान्य होंगे। और वो ऑनलाइन आप जब चेक करेंगे गूगल पर जाकर ई-डिस्ट्रिक्ट पे, तो वहाँ पर शो होना चाहिए, बस वो आपके सही प्रमाण पत्र हैं। 2018 के बाद जैसे कि 2019, 2020 ये प्रमाण पत्र देखा जाए तो सही नहीं है। तो ये दोनों प्रश्नों के आपके जवाब थे। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की। तो यहाँ पर हम बता दें, सबसे पहले अनरिजर्व की यहाँ पर लगभग 34,641 या 40 के आसपास सीटें बताई जा रही हैं। ये जो सीटें हैं इन पर ओवरलैपिंग होगी। हम आपको बता दें इन पर ओवरलैपिंग होगी। किस प्रकार से होगी? मान लीजिए सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 80 जाती है, तो 80 के ऊपर वाले जितने भी सामान्य अभ्यर्थी हैं, जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, वो सभी उसमें आएंगे। फिर मान लीजिए 78 जाती है, फिर 75 गई, 74, 73 और यह 72, 70, 71 और या 70 तक चली गई। मान लीजिए मिनिमम जो कट ऑफ रही 70 कब रुकेगी आके 70 पर? जब 34,641 सीटें, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, मान लीजिए 34,641 सीटें हैं अनरिजर्व की, तो वो 34,641 सीटें जब तक नहीं भर जाएंगी तब तक कट ऑफ को डाउन किया जाएगा। जैसे ही 34,641 सीटें भर जाएंगी वहीं पर कट ऑफ को रोका जाएगा। मान लीजिए 34,641वें नंबर पर कट ऑफ गई 70.5, तो 70.5 पर ये जो अनरिजर्व की सीटें हैं वो रुक जाएंगी। और 70.05 के ऊपर, चाहे वो सामान्य अभ्यर्थी हों, चाहे पिछड़ा वर्ग हों, चाहे अनुसूचित जाति हों, चाहे अनुसूचित जनजाति हों, यानी कि जनरल, OBC, SC, ST, ये सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी उस कट ऑफ में होंगे। अब अनरिजर्व की बात आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC की। OBC में जो मान लीजिए कि 65 कट ऑफ के ऊपर तक के अभ्यर्थी आपके अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। या हम मान लेते हैं कि 69 यानी कि 69 तक कट ऑफ के सभी अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। अब 69 से नीचे वाले अभ्यर्थी बचे हुए हैं, केवल OBC की बात कर रहे हैं। तो 69 से OBC कैटेगरी में ये कट ऑफ शुरू होगी। अब 69 से शुरू होकर यहाँ पर धीमे धीमे घटेगी, यानी 68, 67, 66, 65, 64, 63, ठीक है। इस प्रकार से 62, 61, 60, जहाँ तक मतलब जो OBC की सीटें होंगी, जितनी भी 27%, उस 69,000 में 27% जितनी भी सीटें होंगी, वो जैसे ही सीटें जिस कट ऑफ पर बंद होंगी, यानी फिल हो जाएंगी, भर जाएंगी, मान लीजिए 60 पर बंद हो जाएंगी, तो 60 कट ऑफ यहाँ पर मिनिमम OBC की रहेगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर OBC में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। OBC यानी कि केवल OBC के ही अभ्यर्थी। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए बात रखी जाएगी। जो भी SC कैटेगरी के हाईएस्ट मेरिट का अभ्यर्थी अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ है, उसके जस्ट नीचे वाली कट ऑफ से इसमें कट ऑफ शुरू होगी, और जब तक अनुसूचित जाति यानी SC की सीटें जो भी दी गई हैं वो फिल नहीं हो जाएंगी, वो कट ऑफ डाउन होती जाएगी। इसी प्रकार से ST में रहने वाला है।
तो ये ओवरलैपिंग का पूरा सिस्टम है जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में चलाया जाता है। हम आपको बता दें, यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा या अन्य किसी विभाग के द्वारा ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि ओवरलैपिंग में कोई परिवर्तन किया जा रहा है। उप सचिव महोदय द्वारा केवल इतना कहा गया है कि मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और वो 72 यानी 72 गुणांक रखता है, उसने होम डिस्ट्रिक्ट अपना कोई भी सेलेक्ट किया, मान लीजिए कानपुर नगर सेलेक्ट किया और वो होम डिस्ट्रिक्ट उसको नहीं मिल रहा है, तो उसे हो सकता है, अभी उस पर विचार किया जा रहा है, हो सकता है कि और वो जो 72 कट ऑफ है ओबीसी की वो अनरिजर्व में भी है, वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ है लेकिन अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं पा रहा है, तो उसको अपना होम डिस्ट्रिक्ट देने के लिए उस 72 वाले अनरिजर्व कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुआ है ओबीसी का बंदा, उस बंदे को ओबीसी कैटेगरी में लाया जा सकता है। इस पर अभी विचार चल रहा है, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है। वो इसलिए किया जाएगा ताकि उस अभ्यर्थी को उसका जो गृह जनपद है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो मिल सके, केवल इसलिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ओवरलैपिंग में बदलाव करना कि अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी ओबीसी एससी एसटी का बंदा फाइट नहीं करेगा, ये संशोधन करना पड़ेगा, पूरा शासन स्तर से संशोधन करना पड़ेगा, जो कि अब संभव नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, इसमें बदलाव करना यानी कि भर्ती को पूरी तरह से फंसाना है, शासन अच्छे से जानता है। जो आदेश जो विभिन्न न्यूज पत्रों में कटिंग सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की जा रही है, वो आपका लोक सेवा आयोग की जो भर्ती थी उससे संबंधित ये ऑर्डर आया था, उसको ये लोग मुद्दा बनाकर वायरल किया जा रहा है। उससे इस भर्ती का कोई संबंध नहीं है और वो इस पर लागू नहीं हो पाएगा बिना किसी संशोधन के। उस भर्ती प्रक्रिया पर लोक सेवा आयोग में लागू किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है, इस वजह से उसमें लागू हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ओवरलैपिंग आपको समझ में आई होगी। अनरिजर्व कैटेगरी में कौन जाएंगे, ओबीसी में कौन रहेंगे, एससी में कौन रहेंगे, एसटी में कौन रहेंगे, सभी चीज़ें आपको साफ हो गई होंगी। यहाँ पर आपको कोई समस्या अब नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग 69,000 सीटों की होने वाली है। इसी प्रकार से यह पूरा प्रोसेस करके 27 मई के बाद केवल और केवल 69,000 सीटें हैं, तो 69,000 अभ्यर्थियों के नाम से एक पीडीएफ फाइल यानी एक लिस्ट जारी की जाएगी। उस लिस्ट में आपको हर जिले का यानी हर जनपद का कट ऑफ वगैरह नहीं रहेगी। उस लिस्ट में केवल जिलेवार कैंडिडेट के नाम होंगे, कानपुर नगर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, जो भी है ऐसे नाम रहेंगे और उन कैंडिडेट के सामने उनका गृह जनपद लिखा होगा या जिन जनपद में यानी जिस जनपद में उनका सिलेक्शन हुआ है उस जनपद का नाम लिखा होगा। जिस अभ्यर्थी के सामने जिस जनपद का नाम लिखा होगा उसी जनपद में जाकर अभ्यर्थी को अपनी काउंसलिंग करवानी होगी और उसी जनपद में अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है कि अगर वो चाहे दूसरे जिले में चला जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस 1,46,060 सीटों में जो लिस्ट आएगी वो केवल 69,000 अभ्यर्थियों की ही आएगी। उसमें बहुत सारी डिटेल्स होंगी, अभ्यर्थी का नाम होगा, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड, सुपर टेट सभी के अंक दिए होंगे, साथ में उसके जनपद का नाम भी दिया होगा जहां उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है आगे तक का। मुझे उम्मीद है कि जो आपके लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभ्यर्थियों के मन में लगातार चल रहे थे, जिससे समस्याएं हो रही थी, वो आपको सॉल्व हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये समस्या है या ऐसे होगी, तो हम उस कमेंट का आपको रिप्लाई तुरंत देंगे और आपको उसका सटीक उत्तर देंगे कि क्या आप सही कह रहे हैं या क्या होना चाहिए। लेकिन जो हमारे द्वारा आपको सूचना दी गई है, आगे भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पर केवल यही लागू रहने वाला है। समाचार पत्रों में क्या आया क्या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडिया कर्मी को जो समझ में आया वो उन्होंने छाप दिया। उसकी कहीं से कोई जड़ पेड़ तना कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से ये चीज़ें छापी गई, कैसे छापी गई, क्या चीज़ें वहाँ पर कह दिया जाता है कि अधिकारी के द्वारा कहा गया। लेकिन जब अधिकारी के माध्यम से पूछा जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे माध्यम से नहीं कहा गया। तो आपको ओवरलैपिंग समझ में आ गई होगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग यही रहने वाली है। कुल मिलाकर जैसा था वैसा ही रहेगा।
किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन जैसा है, जैसा नियम है वैसा ही लागू रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। तो वीडियो में दी गई अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।